हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू और आप देख रहे हैं मेरे साथ मास्टर योर माइंड विद मीनू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, जिसके बारे में आपने सुना है, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाते हैं। एक बुक आती है द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फैशन बन जाता है। अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जब शाहरुख खान ने ये बात कही, लोगों के दिल पर ऐसा असर हुआ कि हर इंसान अपनी चाहतों को पाने की तरफ दौड़ पड़ा। और उसके बाद द सीक्रेट मूवी देखने के बाद हर इंसान ने अपनी चाहतों का दायरा बढ़ा लिया, क्योंकि सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू मिल चुका था। सभी को लगने लगा था जो भी सब आज तक नहीं मिला, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिनी अब सब पूरा कर देगा। और आप में से बहुत से लोगों ने चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपनी विशेस यूनिवर्स को बतानी शुरू कर दी होंगी। अपने घर की दीवारों को अपने सपनों के पोस्टर से भर दिया होगा। बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज किए होंगे। वो कोर्सेज, वो बुक्स, वो मूवीज जो कहती हैं आप जो चाहो वो आपको मिलेगा, आप जो चाहो आप बन सकते हो, और आप सब भागने लगे उस पाने की दौड़ में। साइंस कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी, और उस एनर्जी का सोर्स है वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला कहते हैं अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो थिंक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसीज। वहीं पर नेपोलियन हिल कहते हैं आपका दिमाग जिस चीज को सोचने, समझने, क्रिएट करने की ताकत रखता है, उसे पाने की भी ताकत रखता है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज वाइब्रेट करती है वो कुछ तरंगे उत्पन्न करती हैं। इसी तरह हमारा माइंड भी वाइब्रेट करता है तो फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, अलग अलग किस्म की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और ये ब्रेन वेव्स आपके ब्रेन की भाषा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना इजी सुनने में लगता है, उसके पीछे एक साइंस है। अगर आप उसे समझेंगे तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करेगा। ये ब्रेन वेव्स आपके ब्रेन की बहुत अमेजिंग भाषा है। अब यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात है कि यूनिवर्स को हमारी बोली जाने वाली भाषा समझ नहीं आती। हमारी जो लैंग्वेज हम अपने मुंह से बोलते हैं, वर्ड्स में बोलते हैं, वो यूनिवर्स को समझ नहीं आती। उसे समझ आती है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज, वाइब्रेशन की लैंग्वेज। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने पूरा दिन आई एम अ मनी मैग्नेट लिखकर शायद पन्ने काले किए होंगे, पर माइंड लेवल पर यही चलता रहा। बैंक की EMIs कैसे जाएंगी, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, आई एम सो पुअर, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यकीन मानिए आपको कोई भी रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंह से बोली गई लैंग्वेज यूनिवर्स को समझ ही नहीं आती। और जो लैंग्वेज यूनिवर्स को समझ आती है, मतलब माइंड की लैंग्वेज, वहाँ पर आप अभी भी नेगेटिविटी को पकड़ कर बैठे हैं। आपके ड्रीम्स पर आपके माइंड को ही यकीन नहीं है। मुझे नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि नहीं, पर जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने समझा है, लॉ ऑफ एनर्जी जिसे मैं मानती हूँ वो ज़रूर वर्क करता है। दूसरी बात मैंने देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों ने इतना आसान समझ लिया है कि उन्हें लगता है बस सोचने से ही सब हो जाएगा। जो सोचोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो होगा, आप कुछ भी पा सकते हो। इस तरह की थिंकिंग अगर आप भी रखते हैं कि आपके सोचने मात्र से
आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लॉ हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी लॉ ऑफ यूनिवर्स हो, लॉ ऑफ एनर्जी हो, जब तक आप लाइफ में एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ सोचने से आपका कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। Thank you so much for listening.